नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज की महत्वपूर्ण खबरों में। आपको बता दें कि आज की बेहद बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जो सबसे पहली बड़ी खबर कि कोरोना वायरस मरीजों को हॉस्पिटल की बजाय अब जाना पड़ेगा ट्रेन के डब्बों में। पूरी डिटेल बताएंगे थोड़ी ही देर में। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि प्रवासी मजदूरों के रेल किराए पर राजनीति जारी, अब केजरीवाल और नीतीश के बीच जंग हो रहा है। क्या कुछ खबर है थोड़ी ही देर में। वहीं जो अगली बड़ी खबर कि प्रवासियों की ट्रेन को राज्य में घुसने नहीं दे रही है बंगाल की सरकार। जी हां, आपको बता दें कि अमित शाह ने ममता को पत्र लिखा है और पूरी डिटेल आपको एक एक करके बताएंगे। अगर आप भी बंगाल में जाना चाहते हैं और आपको भी यहां पर एंट्री नहीं मिल रही है तो नीचे कमेंट करिए। और साथ ही में जो अगली बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें कि लॉकडाउन में मोदी सरकार बेच रही है सस्ता सोना। कैसे ले सकते हैं, कितने का मिलेगा, आपको पूरी डिटेल देंगे क्योंकि यहां पर सिर्फ 15 मई तक के लिए ही आपके पास मौका है। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि लॉकडाउन के बीच इस राज्य में रेस्टोरेंट पब बेच सकेंगे शराब। जी हां, कौन सा वो रेस्टोरेंट है, कौन सा राज्य है, पूरी डिटेल आपको एक एक करके देंगे, जिससे अगर आप भी शराब प्रेमी हैं तो आप वहां पर जाकर शराब को खरीद सकेंगे। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि यहां पर बिजली जो है वो महंगी हो सकती है क्योंकि उस पर कोविड सेस लगाने की मांग और तैयारी चल रही है। पूरी डिटेल आपको देंगे, कितना कुछ यहां पर बिजली का बिल आपको देना पड़ सकता है। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि अब सिर्फ गंभीर कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल में रखा जाएगा। मंत्रालय ने जारी कर दी है नई डिस्चार्ज गाइडलाइंस। जी हां, पूरी डिटेल आपको थोड़ी ही देर में देते हैं। वहीं जो अगली खबर है कि कोरोना इलाज के नियमों में बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। होम आइसोलेशन में अब 14 दिन नहीं बिताने होंगे। आपको बता दें कि अब 14 दिन के बजाय 7 दिन ही बिताने पड़ेंगे। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। कैसे चलेगी, कब से चलेगी, आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। वहीं जो अगली बड़ी खबर है कि चीन को बेहद बड़ा झटका। WHO ने मान लिया है कि कोरोना वायरस फैलाने में चीन का हाथ है। वुहान शहर से ये चीन का जो वायरस है वो पूरी दुनिया में फैला है। आपको एक एक करके पूरी डिटेल इसके बारे में भी देने वाले हैं। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना फैलाने के लिए चीन से वसूले जाए $600 अरब। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका, पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और बढ़ते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से अस्पतालों में बेड्स की खासी कमी होने लगी है। बिस्तरों में कमी और अस्पतालों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसका समाधान खोज लिया है। अब कोरोना वायरस के मरीजों को अस्पताल की बजाय ट्रेन के डिब्बों में रख दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में वृद्धि की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेल के डिब्बों को कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज या फिर मामूली एवं बहुत मामूली श्रेणी वाले संक्रमित मरीजों के लिए कोरोना देखभाल केंद्र के रूप में उपयोग करने का निर्णय भी ले लिया है। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक 5000 ट्रेनों के कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है और इनमें सारी हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध भी करवाई जा चुकी है। साथ ही बता दें कि 23 राज्यों के 215 स्टेशनों पर आइसोलेशन वाली ट्रेनों को खड़ा भी कर दिया जाएगा। साथ ही बता दें कि इनको इमरजेंसी के लिए तैयार किया गया था। रेलवे का कहना है कि जरूरत पड़ने पर और भी ट्रेनों के कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदला जा सकता है। अब जो अगली बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें कि दिल्ली से बिहार भेजे गए 1200 प्रवासी मजदूरों के रेल किराए को लेकर अब आम आदमी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली में फंसे 1200 प्रवासी मजदूर शुक्रवार को विशेष रेल यानी कि स्पेशल ट्रेन से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों के रेल का किराया देने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करते हुए मुजफ्फरपुर रवाना हुई ट्रेन का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि बिहार सरकार ने 1200 प्रवासी मजदूरों के रेल किराया देने से इनकार कर दिया है और अब जो खर्चा है वो पूरा अरविंद केजरीवाल सरकार वहन करेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि इनके खिलाफ में एक बिहार सरकार की तरफ से भी ट्वीट किया गया है जिसमें कि लिखा गया है, माफी मांगो अरविंद केजरीवाल, झूठ फैलाने के लिए, बोलने के लिए, बिहार के अपमान के लिए। इसी के साथ चलिए अब बढ़ते आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि प्रवासियों की ट्रेन को राज्य में घुसने नहीं दे रही है बंगाल की सरकार, इसलिए अमित शाह ने ममता को पत्र लिखा है। पूरी खबर आपको देते हैं। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल के सरकार के बीच कई मुद्दों पर तनातनी देखने को मिलती रहती है। अब प्रवासी मजदूरों को लेकर दोनों आमने सामने आ चुके हैं। आज गृह मंत्रालय अमित शाह ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से घर पहुंचने में ममता सरकार केंद्र की मदद नहीं कर रही है। इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि बंगाल सरकार ट्रेन को राज्य में प्रवेश नहीं करने दे रही है। एक तरफ जहां कई राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन कर रही है, वहीं बंगाल की सरकार ने ऐसा कोई भी कदम उठाया नहीं है। इसे
लेकर शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। इस पत्र में शाह ने कहा है कि प्रवासियों को घर पहुंचने में मदद करने के लिए राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। बंगाल सरकार राज्य में प्रवासियों को ट्रेन तक नहीं पहुंचने दे रही है। पश्चिम बंगाल तक ट्रेनों को नहीं आने देना प्रवासी मजदूरों के साथ एक अन्याय है। यह उनके लिए और अधिक कठिनाइयां पैदा करने वाला है। हम अपने दर्शकों से जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन से ऐसे लोग हैं जो कि बंगाल जाना चाहते हैं। नीचे कमेंट करके हमें भी बताएं। अब जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि लॉकडाउन में मोदी सरकार बेच रही है सस्ता सोना, 15 तक ही आपके पास मौका है। पूरी डिटेल में खबर कि देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण का आखिरी तारीख 17 मई है। लॉकडाउन में शॉप बंद होने की वजह से लोगों को ज्वेलरी खरीदारी में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि बीते 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर लोग शॉपिंग नहीं कर सके, जबकि इस दिन सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस लॉकडाउन में केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना के तहत आप सस्ती कीमत पर सोने को खरीद सकते हैं। हालांकि इस सोने को बॉन्ड के तौर पर खरीदा जा सकता है। मतलब यह है कि आप इसे ज्वेलरी की तरह पहन नहीं सकते हैं। यूं समझिए कि एक तरीके की आप जो है वो निवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का स्वर्ण बॉन्ड योजना के तहत सोने की कीमत 4,590 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है। इसके अलावा डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वालों निवेशकों को इस कीमत में 50 रुपए तक ग्राम की आपको जो है छूट मिल जाया करेगी। ऐसे निवेशकों के लिए सोने की कीमत 4,540 रुपए प्रति ग्राम हो जाएगी। ये कीमत रिजर्व बैंक तय करता है। आपको यहाँ बता दें कि सोने को बॉन्ड के तौर पर ही खरीदा जा सकता है। अब जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि लॉकडाउन के बीच इस राज्य में रेस्टोरेंट पब बेच सकते हैं शराब। पूरी खबर आपको बताते हैं कि ये फैसला कौन से राज्य के लिए, कहां और कितना समय के लिए हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट पब और बार को बंद रखा गया है और इसी वजह से यहां पर शराब की बिक्री भी ऑब्वियसली बंद हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने शराब की बिक्री से राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य के रेस्टोरेंट, बार और पब की रिटेल मूल्य पर शराब बेचने की उन सभी को अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी भी कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने शनिवार से 17 मई तक रेस्टोरेंट, पब और बार को शराब बेचने की अनुमति दे दी है। हालांकि यहां पर सिर्फ शराब की बिक्री होगी, पीने की अनुमति नहीं होगी। कर्नाटक ने मंगलवार को यहां पर, बुधवार को और गुरुवार को करीब 200 करोड़ रुपए की शराब की भी बिक्री की है। आपको साथ ही बता दें कि केंद्र सरकार के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुरूप कर्नाटक सरकार ने सोमवार में राज्य में शराब की दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। केंद्र ने अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। हालांकि शराब की दुकानें खुलने के बाद से देश के कई हिस्सों में दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं हम आप सभी से यहां पर अनुरोध करते हैं कि आप किसी भी प्रकार से इतनी भीड़ पैदा ना करें और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन अच्छी तरीके से करें, नहीं तो यहां पर कोरोना के संक्रमण का खतरा भी पैदा हो सकता है। अब जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर हिमाचल में महंगी होगी बिजली। जी हां, कोरोना वायरस सेस लगाने की तैयारी चल रही है। पूरी डिटेल में खबर कि कोरोना से बचाव के लिए हुए लॉकडाउन का खामियाजा प्रदेश की जनता को अब महंगी बिजली दरें चुकाकर भुगतना होगा। साथ ही आपको बता दें कि मंत्रिमंडल बैठक में बिजली के विभिन्न स्लैब पर कोविड सेस लगाने को सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई है। बिजली बोर्ड प्रबंधन से इस बाबत विस्तृत रिपोर्ट जल्द देने को कहा भी गया है। सूत्रों ने बताया है कि लाइफ लाइन कंज्यूमर स्लैब जो 0 से 90 यूनिट तक का होता है उस पर कोविड सेस नहीं लगने वाला है। इसके बाद के स्लैब पर कुछ फीसदी का कोविड सेस लगाया जाएगा। इसके बाद जो है वो बिजली महंगी हो जाएगी। और साथ ही बता दें कि कोविड सेस कितना फीसदी लगेगा इसको मंजूरी मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में ही दी जाएगी। खैर, हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि कोरोना का टैक्स लगाकर बिजली के बिल को महंगा किया जाना चाहिए या फिर नहीं। नीचे आप अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं। अब जो अगली बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें कि कोरोना इलाज के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। होम आइसोलेशन में अब 14 दिन नहीं बल्कि आपको 7 दिन बिताने पड़ेंगे। पूरी डिटेल आपको देते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरने के बाद अब अस्पताल से छुट्टी मिलने की नीति में बदलाव कर दिया गया है। शनिवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे लेकर नई नीति जारी कर दी है। नए बदलावों के अनुसार अब हल्के मामलों में डिस्चार्ज से पहले परीक्षण की यहां पर जरूरत को खत्म कर दिया गया है। साथ ही बता दें कि यदि मरीज में किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देते और हालात सामान्य लगते हैं तो उसे अस्पताल में 10 दिन में भी छुट्टी दी जा सकती है। छुट्टी मिलने के बाद अब उसे 14 दिन की बजाय 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि ऐसे मरीज जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण या फिर बहुत कम लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा। यहां लगातार उन्हें तापमान और पल्स ऑक्सीमेट्री मॉनिटरिंग से गुजरना पड़ेगा। यदि उन्हें 3
3 दिन तक बुखार नहीं आता है तो मरीज को 10 दिन में अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जा सकती है। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि देश की पहली रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को लेकर बेहद बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बता दें कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ ट्रैक पर दौड़ने वाली ट्रेन का निर्माण जो है वो गुजरात में किया जाएगा। मंगलवार को एनसीआर परिवहन निगम ने टेंडर भी अवार्ड कर दिया है। ट्रेन के डिब्बों में डिलीवरी जो है वो 2022 से शुरू कर दी जाएगी और 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर 17 किलोमीटर के हिस्से में तो निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है। दुआई से साहिबाबाद के बीच पिल्लर निर्माण कार्य भी तेजी से यहां पर रफ्तार पकड़ चुका है और साथ ही आपको बता दें कि साहिबाबाद से दुआई तक इस ट्रैक पर मार्च 2023 से रैपिड रेल का परिचालन भी शुरू होना है और आपको बता दें कि 2025 में इस पूरे ट्रैक पर ट्रेन भी दौड़ने लग जाएगी। बड़ी खबर है, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि चीन को बेहद बड़ा झटका लग चुका है क्योंकि WHO ने भी मान लिया है कि कोरोना वायरस फैलाने में चाइना का हाथ है, यानी कि वुहान शहर से ये जो वायरस है वो पूरा फैला है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर चीन और बाकी देशों में चल रही तनातनी के बीच WHO ने आखिरकार मान लिया है कि कोरोना के फैलने में चीन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपको बता दें कि WHO ने माना कि चीन की वुहान मार्केट कोरोना वायरस के प्रसार में एक बड़ी वजह बनी है। साथ ही बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के फूड सेफ्टी जेनेटिक वायरस एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर बेन ने बताया है एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कि वुहान मार्केट की वेट मार्केट ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। यह साफ है, लेकिन क्या भूमिका है इस दिशा में और भी ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि इस शहर में वायरस कहीं और से आया या फिर इस वेट मार्केट से बाहर गया, यही शोध का विषय है। लेकिन यह सवाल जरूर उठता है कि कोरोना वायरस के फैलाव में इस शहर की भूमिका कितनी थी। खैर, हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर आप सभी क्या सोचते हैं कि यहाँ पर चाइना ने फैलाया है वायरस या फिर ये वायरस कहीं और किसी और देश से फैला है। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना फैलाने के लिए चीन से वसूले जाएं $600 अरब। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका को भी दायर कर दिया गया है। पूरी डिटेल निकल कर आ रही है कि ये याचिका तमिलनाडु के मदुरै के रहने वाले एक शख्स ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस को जानबूझकर चीन ने भारत के खिलाफ जैविक हथियार के तौर पर तैयार कर दिया है। आपको बता दें कि कहा गया है कि क्योंकि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं जा सकता है, इसलिए केंद्र सरकार को इस संबंध में याचिका दायर करने के लिए निर्देश दें। आपको साथ ही बता दें कि बड़ी खबर यह बनती है कि यहाँ पर आप क्या सोचते हैं कि ये सारा जितना भी खर्चा है वो चीन से हमें वसूलना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर $600 अरब की यहाँ पर मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका को भी दायर किया गया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर चाइना जो है वो इस नुकसान की भरपाई करेगा पूरे देशों में या फिर नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में लिखें। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार अच्छे लगे हों तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दें चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले मुख्य समाचारों में।